दो देश ईरान और इजराइल कई सालों से एक ऐसी जंग में बंधे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक दिन वॉर के मुंह में धकेल सकते हैं। ये कोई छोटी सी लड़ाई नहीं है, ये दशकों पुरानी लड़ाई है, आइडियोलॉजी, सर्वाइवल और पावर की। आइए इन दोनों देशों के बीच चल रही इस कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक रिवॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि ईरान में हुआ था। तो साल 1979 में ये रिवॉल्यूशन होता है और रिवॉल्यूशन के टाइम पे रूल कर रहे होते हैं ईरान को शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। रूलिंग के दौरान शाह के वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छे खासे रिलेशन होते हैं, जिसमें से इजराइल और अमेरिका इनके दोस्त जैसे होते हैं। लेकिन इस तरह से उनका रूल करना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इनकी प्रो वेस्ट पॉलिसीज, मॉडर्नाइजेशन और रेपरेशन की वजह से। फिर यहाँ पर एंट्री होती है आयतुल्ला खुमैनी की, जिसने लोगों के इस गुस्से को एक इस्लामिक रेवोल्यूशन में बदल दिया। इस रेवोल्यूशन के बाद शाह मोहम्मद रेजा को ईरान छोड़कर भागना पड़ जाता है और खुमैनी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना देता है। और जो ईरान पहले इजराइल का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब वो एक बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहाँ तक कि ईरान इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान तक कह देता है। इजराइल जो 1948 में बना था एज अ जूइश स्टेट, उसको ईरान का एक नया रिजाइन थ्रेट लगा। 1980 से दोनों के बीच एक शेडो वॉर शुरू हुई, जैसे प्रॉक्सी वॉर, असैसिनेशन या फिर कवर्ट ऑपरेशन। यहाँ पर अगर प्रॉक्सी वॉर की बात करें तो ईरान ने हेजबुल्ला या हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप को फंड किया इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, और इसराइल ने साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पर वॉर करने के लिए। साल 2000 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा इशू बन चुका था और वहीं इसराइल को डर था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल को ख़त्म कर सकता है, जबकि ईरान बोलता था कि हम तो बस पीसफुल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। फिर अचानक से साल 2010 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर साइबर अटैक्स किए, और इस साइबर अटैक को करने के लिए इसराइल स्टक्सनेट जैसे कंप्यूटर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। और फिर उसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर अटैक किया अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, जैसे कि हमास या हिजबुल्ला। फिर आता है साल 2015, जब ईरान और उसके साथ 6 और देश जैसे कि यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस या फिर जर्मनी ने मिलकर एक डील साइन किया जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील का मकसद था ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना और इस लड़ाई में शांति लाना। लेकिन इसराइल अभी भी इस डील के खिलाफ था। इसराइल का कहना था कि ये डील ईरान को टाइम दे देगी अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए सीक्रेटली तरीके से। इसके बाद साल 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को इस JCPOA डील से विड्रॉ कर लिया और ईरान पर फिर से सैंक्शन लगा दिए। यहाँ पर ट्रंप का ये आर्गुमेंट था कि ये डील ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स या फिर उनकी एक्टिविटीज़ को मिडल ईस्ट में नहीं रोक पा रही है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक डायरेक्ट वॉर में बदलता जा रहा है, जहां ईरान और इजराइल अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ा करते थे, अब एक दूसरे पर ओपनली मिलिट्री एक्शंस ले रहे हैं। हाल ही में 12 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, एक बड़ा एयर कैंपेन जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैसिलिटीज और मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया। इसी तरह इजराइल ने अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में भी ईरान पर अटैक किया था, जिसमें ईरान ने भी जवाबी हमले किए थे इजराइल पर। लेकिन यहाँ इजराइल का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, इसमें पूरा मिडिल ईस्ट उलझा हुआ है, क्योंकि इन दोनों देशों की तरफ से छोड़े गए मिसाइल्स इराक, जॉर्डन और सीरिया के ऊपर से गुजरता है, जिससे कि यूएस के अलाइज को भी खतरा है। और अगर यूएस इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो ईरान के अलाइज जैसे कि हिजबुल्ला यूएस के अलाइज पर अटैक्स कर सकते हैं, जिससे कि ये वॉर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर ये वॉर बढ़ता है तो ऑयल प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ ईरान से एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस वॉर को कैसे रोका जाता है। क्या यहाँ पर कोई डिप्लोमेसी काम कर सकती है या फिर कोई और सॉल्यूशन है इस वॉर को रोकने का। तो दोस्तों, ये था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का ब्रेकडाउन, और आप लोगों के क्या ओपिनियंस है इस वॉर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है
तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।